बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन पे आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर्स इन कंप्यूटर। तो हम देखते हैं ये रजिस्टर्स क्या होते हैं और हम इनको कंप्यूटर में क्यों यूज़ करते हैं। रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू। अब सीपीयू जब किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो उसको टेम्परेरी स्टोरेज के लिए कोई जगह चाहिए होती है। अगर वो अपने उस एग्जीक्यूशन के दौरान स्टोरेज के लिए रैम को यूज़ करे या कैशे को यूज़ करे तो वो सीपीयू से कुछ फासले पे होती है। इस तरह हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन रजिस्टर एक ऐसी स्मॉल मेमोरी स्टोरेज जगह है सीपीयू के अंदर ही जिसकी वजह से हमारी प्रोसेसिंग फास्ट होती है। इट इज़ यूज्ड to store temporary results. CPU contains a number of registers. CPU के अंदर मुख्तलिफ इकसाम के रजिस्टर्स होते हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। हम उनकी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि उनके फंक्शंस क्या हैं। अब इन रजिस्टर्स के डिफरेंट साइज़ भी होते हैं और साइज़ डिपेंड करता है कि हम उनको किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं। और इनका जो साइज़ होता है वो नॉर्मली बाइट्स में ही मेजर किया जाता है और ईच बाइट कैन स्टोर वन कैरेक्टर ऑफ डेटा। रजिस्टर कैन बी 1, 2, 4 और 8 बाइट। अब मुख्तलिफ इकसाम के रजिस्टर हैं जिनमें उनका स्टोरेज साइज़ 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट या 8 बाइट हो सकता है। और अगर लार्जर साइज़ के रजिस्टर्स हमारे सीपीयू में हो तो हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब इंटेल 8086 की जो फैमिली प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर कौन कौन से मेजरली यूज़ होने वाले रजिस्टर्स हैं उनकी तफसील कुछ इस तरह से है। कम्युलेटिव रजिस्टर, स्टेट कंट्रोल रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर, एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर। अगर हम डिस्कस करें अक्युमुलेटिव रजिस्टर जो कि सबसे पहली कैटेगरी है। अक्युमुलेटिव रजिस्टर आर यूज्ड इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अब मैथमेटिकल जितने भी हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के ऑपरेशंस कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कोई कंपैरिजन करना या कोई कंडीशन अप्लाई करना, इस तरह के तमाम काम के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो अक्युमुलेटिव रजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है। और ये रजिस्टर पार्ट होता है ALU का। ALU हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, आप डिटेल वहां से देख सकते हैं। 4 तरह के अक्युमुलेटिव रजिस्टर्स होते हैं जैसा कि EAX, EBX, ECX, EDX. The size of these registers can be 1 to 4 bytes. 2 बाइट डेटा रजिस्टर AX, BX, CX या DX वगैरह contains 2 parts of 8 bit। अब हमने जो डिस्कस किया था EAX उसमें 4 बाइट्स होते हैं और उसको अगर हम हाफ यूज़ करना चाहें तो उसका जो सेकंड वर्जन है फिर जिसको हम कहते हैं AX। EAX में 4 बाइट्स होते हैं और AX में 2 बाइट्स होते हैं। अब अगर हम इसको फर्दर स्मॉलर लेवल पे यूज़ करना चाहें तो AX को भी मज़ीद हम फर्दर डिवाइड करके एक्सेस कर सकते हैं जिनको हम AL अक्युमुलेटिव लोअर साइड और AH अक्युमुलेटिव हायर साइड, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हमने EAX को एक्सेस करना है तो हमें 4 बाइट एक्सेस होंगे। अगर हम AX को एक्सेस करते हैं तो हमें 2 बाइट एक्सेसिबल होंगे और अगर AL को हम एक्सेस करते हैं तो लोअर साइड वाले 1 बाइट और अगर AH को तो हायर साइड वाली 1 बाइट एक्सेसिबल होगी। इनको मैं ग्राफिकली भी आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक स्केल बना हुआ है जिसमें 4 बाइट्स हैं और EAX को अगर हम एक्सेस करते हैं तो ये पूरे के पूरे बाइट्स हमें एक्सेसिबल होते हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हम AX को एक्सेस करते हैं तो ये 2 बाइट हमें एक्सेसिबल हैं और अगर AH को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे हायर साइड वाले 1 बाइट हमें एक्सेसिबल है और अगर AL को एक्सेस किया जाए तो ये लोअर साइड वाली 1 बाइट एक्सेसिबल है। और सिमिलरली आप इनको EBX, ECX और EDX के लिए भी कंसिडर करें। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी है स्टैक कंट्रोल रजिस्टर। A stack is a set of memory location in which data is stored and retrieved in an order। और इसका ऑर्डर क्या होता है कि जिस तरह हमने प्लेटें रखी होती हैं कि पहली प्लेट हम नीचे रखते हैं, उसके ऊपर दूसरी प्लेट और उसके ऊपर तीसरी प्लेट। जब हम इनको वापस उठाएंगे तो जो सबसे पहले हमने प्लेट रखी होगी वो पहले उठाई जाएगी,
फिर उसके बाद वाली और फिर उसके बाद वाली। तो इसका एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं, कि हमने जो सबसे आखिर में प्लेट रखी है एक स्टैक में, उसको जब वापस उठाएंगे तो सबसे ऊपर वाली यानी कि सबसे लास्ट वाली पहले उठाई जाएगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और जो सबसे पहले रखी थी वो सबसे आखिर में उठाई जाएगी। द डेटा आइटम स्टोर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज रिट्रीव्ड बिफोर द रिट्रीविंग द आइटम बिलो इट। स्टैक कंट्रोल रजिस्टर आर यूज्ड टू मैनेज द स्टैक इन कंप्यूटर। टू स्पेशल रजिस्टर SP and BP are used for this purpose. SP stand for stack pointer, BP stand for base pointer. इसके जो further हम अगर देखें DI, SI, SP and BP can be either be used as a 2-byte register or 4-byte register. The names of 4-byte stack control register are EDI, ESI, ESP and EBP. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने क्युमुलेटिव रजिस्टर की डिफरेंट वेरिएशंस पढ़ी थी। EAX 4 बाइट्स के लिए है और AX 2 बाइट के लिए, AL 1 बाइट के लिए लोअर साइड और AH 1 बाइट के लिए हायर साइड। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं EDI और DI, और अगर हम इसको फर्दर देखें तो DL और DH होगा। इसके यहाँ पे आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि ये जो आपको मेमोरी लोकेशन नज़र आ रही है 1 बाइट एंड ये 2 बाइट, चारों बाइट मिला के ESP बनता है, और इन दो को मिला के इनको दो कंसिडर करना है आपने, SP, BP, DI और SI। अब अगर नेक्स्ट कैटेगरी को देखें तो ये कहलाती है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। इसका काम होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द मेमोरी लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। कि CPU एक चीज़ एग्जीक्यूशन कर रहा होता है और उसके पास एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट कर रहा होता है कि अब नेक्स्ट जॉब उसने जो एग्जीक्यूट करनी है मेमोरी लोकेशन में वो कहाँ पे पड़ी है, तो ये चीज़ उसका एड्रेस होल्ड करती है। इस तरह हमारी प्रोसेसिंग फास्ट होती है कि हमें नेक्स्ट चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। इट वर्क्स अलॉन्ग विद द सेगमेंट रजिस्टर। अगर हम सेगमेंट रजिस्टर को देखें तो ये एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स, एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द मेमोरी लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो करंटली अंडर द एग्जीक्यूशन है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ 4 or 6 रजिस्टर ऑफ 2 बाइट्स नेम CS, DX, ES and SS, FG and GS. These registers are used with either the IP register or 2 index register DI and SI. यहाँ तक रजिस्टर्स की तमाम तर डिटेल कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मेरी इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल ज़रूर विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।